एको ये एक सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर सीरीज है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 5 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 35 से 45 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे माया की कहानी। जी हां, ये वही माया है जिसको हमसे हॉकाई सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और अब इस सीरीज में आप माया की ऑरिजिन स्टोरी को देखेंगे और आप ये जानेंगे कि आखिर कैसे माया क्राइम लॉर्ड किंग पिन से मिली, उसके साथ उसने काम करना शुरू किया और अब क्यों माया किंग पिन को मारना चाहती है और माया का पास्ट असल में है क्या, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो सच कहूं तो मुझे इस सीरीज से काफी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि एक तो बहुत टाइम के बाद मार्वल का आर रेटेड शो रिलीज हुआ है, दूसरा माया की स्टोरी लाइन कनेक्ट करेगी हमें डेयर डेविल की स्टोरी से। और डेयर डेविल तो मेरे कुछ फेवरेट सुपर हीरो शोज में से एक है, इसलिए मुझे लगा था कि मार्वल की ये एको सीरीज अच्छी होगी और देखने में मजा आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एको सीरीज मेरी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी नहीं उतर सकी है। पर्सनली मैं ये सीरीज देखकर काफी डिसअपॉइंट हुआ हूं। देखो, आप लोगों को इस सीरीज में कुछ अच्छे फाइट सीन्स तो जरूर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिन स्टोरी माया की है वो इस सीरीज में काफी बोरिंग है। माया का कैरेक्टर भी मुझे कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा। ओवरऑल सीरीज की जो राइटिंग है वो काफी वीक है और जो स्टोरी एग्जीक्यूशन है वो भी मुझे काफी डिसजॉइंटेड सी फील हुई। और बस यही नहीं, इस शो के क्रिएटर्स पूरी तरह से फेल हो गए किंग पिन और माया के बीच के रिलेशन को अच्छे से स्टैब्लिश करने में। किंग पिन जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को इस सीरीज में मेरी नजर में काफी हद तक वेस्ट किया गया है। और जो डेयर डेविल के फैन हैं उनको भी मैं ये बात बता दूं कि इस सीरीज में डेयर डेविल का बस एक छोटा सा कैमियो आपको देखने को मिलेगा, वो भी बस आप एक फाइट सीन ही आपको उसका देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा डेयर डेविल आपको इस सीरीज में देखने को नहीं मिलने वाला है। ओवरऑल कैरेक्टर वर्क सीरीज का काफी वीक है। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं, सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है, वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये एक ब्लो एवरेज सीरीज है, इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को मार्वल शोज देखना बहुत पसंद आते हैं तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इस शो को इजीली स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप स्किप भी कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा मिस कर दिया। और हाँ, आप चाहें तो ये शो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बस आपको इस सीरीज में ब्लड और वायलेंस देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।